बैठक में सभी दर्शनों के समन्वय की बात से शुरू किया था और फिर हमने ऐसा कहा था कि हम जिसके आधार पर हम अपना चिंतन कर रहे हैं वो एकात्म दर्शन है जो अद्वैत वेदांत पर आधारित है। और फिर बहुत सारी शब्दावलियों के भी हमने बात की थी, आत्म तत्व, जड़ चेतन आदि की सब चीजों की बात की थी। तो ये जो समन्वय है, एक हमने ये भी बात बोली थी कि हमको एक दर्शन पकड़कर उसमें पूरे से घुसना है, पूरे से समझना है, तभी हम बातों को सही संदर्भों में समझ पाएंगे। ये घालमेल करके काम नहीं चलेगा। अभी अगर जिस दर्शन में मेरी स्थापना हुई है, अगर वो दर्शन अद्वैत वेदांत वाला दर्शन नहीं था, तो मैंने ये एक व्यवस्था रूप में भी मैं पूछ रहा हूँ कि जब मैं अध्ययन योजना से जुड़ता हूँ और फिर ये अद्वैत वेदांत आधारित एकात्म दर्शन की बात करके और उसके आधार पर चीजों को समझना शुरू करता हूँ, तो मेरे अंदर ये परिपक्वता होनी चाहिए कि मैं अपना जो पढ़ा हुआ, जो मेरा फाउंडेशन है, जो द्वैत वेदांत वाला रहा या कुछ दर्शन रहा, तो वो भी मैं इसको अलग रखकर इसको समझ पाऊं, ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहा हूं तो कदाचित विचार करना चाहिए कि मैंने ये अध्ययन में जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना, ऐसा हमको सोचना चाहिए क्या था? यदि बात यहाँ तक जाती है तब तो ऐसा होगा, परंतु ये स्थापना होना किसी भी दर्शन में, ये बौद्धिक स्तर पर है कि मानसिक स्तर पर है या आचार के स्तर पर है, इसका विचार करना चाहिए। अभी पिछले 2000 वर्षों में या 2500 वर्षों में भी हुआ क्या है कि हम पूरी सृष्टि रचना को व्यवहार के संदर्भ में किस प्रकार से देखना, सभी व्यवस्थाओं में कैसे लागू करना, इसका विचार नहीं करते हैं। माने क्या होता है कि हम समझो कि जैन दर्शन का ही विचार करते हैं, तो फिर होना क्या चाहिए कि जैन दर्शन के आधार पर हमारी संपूर्ण सृष्टि रचना और उसके अनुरूप विकसित हुए सभी शास्त्र, सभी व्यवहार, सभी व्यवस्थाएं, इनका विचार, इनका प्रतिपादन हमें करना चाहिए। या फिर वैशेषिक दर्शन हो तो उसकी जो संपूर्ण सृष्टि रचना की, सृष्टि के संदर्भ में ही समाज रचना भी होगी, तो समाज रचना की कैसी स्थिति बनेगी, इन सब का विचार करके आज मुझे क्या व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, यहाँ तक ये विचार पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ये एकात्म अथवा समग्र ये क्या है, तो जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर एक विचार सूत्र में कोहेरेंट पद्धति से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, एक दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार की एक बौद्धिक सुसूत्रता निर्माण करके उसके आधार पर हमारी व्यवहारों की रचना भी करनी चाहिए। ऐसा यदि नहीं किया तो वह दर्शन पूर्ण रूप से हमारे जीवन के साथ संबंधित नहीं रहता, उसका आधार फिर इसको नहीं रहता। इसलिए बौद्धिक रूप से समस्त सृष्टि की रचना, समस्त हमारे भूगोल की रचना, समस्त राजकीय रचना, सामाजिक रचना, कौटुंबिक रचना, शैक्षिक रचना,
ये कैसे होगी, इसका खुलासा इसमें होना चाहिए। ये ऐसा होता है तभी वो दर्शन अप्लाइड दर्शन बनता है, नहीं तो ये दर्शन अप्लाइड नहीं बनता। फिर होता क्या है कि दर्शन को हम जीवन के एक पक्ष के साथ जोड़कर तो देखते हैं, लेकिन दूसरे पक्षों के साथ दार्शनिक रूप में हम कैसे जुड़े हैं, वो इसको कैसे एक्सप्लेन करता है, वो हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए हमको ऐसे किसी एक दर्शन को आज विचार में लेना चाहिए जो समस्त रचनाओं को एक साथ देख सके। तभी उसे दर्शन कहेंगे, तभी उसे विचारधारा कहेंगे, नहीं तो फिर वो जीवन के सभी पक्षों को एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए ऐसे ही देखने के लिए हमको बाध्य करेगा। इसलिए एकात्म दर्शन ऐसा है कि जो सभी पक्षों का खुलासा करता है, और फिर वो किसी के विरोध में तो नहीं है। वो कैसे एकात्मता के साथ बाकी सारे दर्शन भी जुड़े हुए हैं, ये बताएगा। ऐसा इसका हम ऐसे इसको हम समझ सकते हैं। इसमें मैं मुनीत बोल रहा हूँ साहब। हाँ जी। तो इसमें जो मनु जी ने पूछा, उसमें एक जो मुझे लगता है कि शुरू में कदाचित ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का आभास हो सकता है कि अरे मैं तो इस्कॉन फॉलो कर रहा था, पर ये तो एकात्म दर्शन है, ये तो अद्वैत है। तो जैसा मेरे को होता था, पर पिछले कई वर्षों से 2012 में इस प्रकार का प्रश्न उस ज्ञान साधना वर्ग में भी आया था जी, और हम लोग बात भी किए थे इसमें। मुझे याद है एक बार जब हम बैंगलोर में थे और हम कार में जा रहे थे, तो हमारा काफी इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ था। अभी मुझे ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग कहीं दिखता नहीं है भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी आचार्य के साथ जुड़ते हैं तो उनके जो जीवन की जो निष्कर्ष है, उनका जो निचोड़ है, उसको पूरे से अपना के आगे बढ़ेंगे तो सुंदर रहे। और दूसरे दर्शन का जो ज्ञान है, उसको समझने में हानि क्या है, उसको हम अपने पर्सनल जीवन में बदलाव की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम पर्सनल जीवन में मतलब अपनी साधना, अपनी जो प्रैक्टिसेस है, उसमें बदलाव की बात नहीं कर रहे। और ज्ञान मार्ग में तो सुंदर ही है ये दर्शन पूरा समझना, दूसरा समझना, और तो इसलिए मुझे वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं लगता। और उल्टा मुझे तो हमारा देश ज्यादा सुंदर लगता है। बिल्कुल। ये भारत की विशेषता है कि वे सभी पद्धतियों को, सभी मार्गों को मान्यता देता है और आदर भी करता है। केवल मान्यता देता है ऐसा नहीं है, केवल टॉलरेट करता है ऐसा भी नहीं है, केवल साथ में चलो भाई अब दूसरा क्या मार्ग है ऐसा करके विवशता से दूसरों के अस्तित्व का स्वीकार करता है, ऐसा नहीं है। सभी का समादर, आदर करता है सभी का। इसलिए परस्पर विरोध नहीं है, ये एक व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था का लाभ क्या है वो देखना चाहिए। इसका विरोध तो कहीं नहीं है। इसलिए वो शिव महिम्न स्तोत्र का उद्धरण हमेशा सब लोग देते हैं, सभी विद्वान देते हैं। रुचि नाम वैचित्र्याद, अभी मुनि जी ने भी वही बात कही, रुचि नाम वैचित्र्याद। रुचि माने मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ये ज्यादा पसंद है, इसमें मेरा मन अधिक रमता है। ऐसी विभिन्न विभिन्न प्रकार की रुचि के कारण से रुचि नाम वैचित्र्याद ना रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम, विभिन्न विभिन्न मार्गों से
वो मार्ग कैसे हैं? कोई रुजु है माने कोई सीधा है, सरल है, सुंदर है। तो कोई कुटिल माने टेढ़ा है, झाड़ झंखाड़ से भरा हुआ है, कभी इधर तो कभी उधर चल रहा है, इतना इतना मुड़ रहा है कि हम जा रहे हैं तो फिर आगे दाहिनी तरफ जाना कि बाईं तरफ जाना वो भी समझ में नहीं आता, ठेठ छोर तक पहुंचते हैं तब मुड़ता कैसे है वो दिखाई देता है। ऐसे नाना माने अनेक अनेक विविध पथजुषाम मार्गों से जाने वाले, रुजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस तमसी त्वमसि पयसामर्णवेव। विभिन्न नदियां कोई इस रास्ते से जाती है, कोई उस रास्ते से जाती है, कोई एक तीसरे रास्ते से जाती है, तो भी अंततो गत्वा एक ही समुद्र में मिलती हैं। उसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न मार्गों से, वो विभिन्न विभिन्न मार्ग किस कारण से हैं? तो रुचि अलग अलग है, इसलिए झुकाव अलग अलग है, इसलिए ऐसे जाने वाले सभी लोगों का गंतव्य स्थान तो तुम एक ही हो। इसलिए इस तुम को लोगों ने अनेक नाम दिए। किसी ने शिव कहा, किसी ने विष्णु कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने परमात्मा कहा। तो विभिन्न नामों से हम उनको जानते हैं और फिर वो उसका मैं जिस प्रकार का स्वरूप कल्पना में लाती हूँ उस प्रकार से मैं उसकी पूजा करती हूँ और फिर उसके स्तवन गाती हूँ और उसकी पूजा की पद्धति अलग है, सामग्री अलग है। ये तो हम देखते ही हैं कि वैष्णव होते हैं वो तुलसी से और अलग ही खाद्य पदार्थों से, अलग वस्त्र परिधान से, अलग शब्दों से उसका स्तवन करते हैं, वो वैष्णव हैं। वे एकादशी का उपवास करते हैं। इधर शैव हैं तो उनकी उनके आराध्य की, उनके भगवान की प्रतिमा अलग है, रूप अलग है, नाम अनेक अनेक अलग हैं, फिर उनका वस्त्र परिधान अलग है, उनके आयुध अलग हैं, उनके पत्र पुष्प फल जो उनको प्रिय हैं वे अलग हैं। तो सब अलग हैं, तो भी गम्य कहाँ है, गंतव्य कहाँ है? तो गंतव्य तो एक ही है, मुक्ति की ओर जाना है। हाँ, कोई उसको कैलाश कहता है, कोई उसको वैकुंठ कहता है, कोई उसको गोलोक कहता है। कहो, इससे कोई तथ्य नहीं बदल जाता, इससे कोई जीवन नहीं बदल जाता और कम अधिक श्रेष्ठ भी नहीं हो जाता। हाँ, वैष्णव जितने आदरणीय हैं उतने ही शैव भी हैं, उतने ही जैन भी हैं, उतने ही बौद्ध भी हैं। ऐसे ऐसे दार्शनिक लोगों ने ही, ऐसे बुद्धिमान लोगों ने ही सभी पंथों का समादर, ऐसी भी थियोरी प्रस्तुत की और इसलिए कथाएं फिर ऐसी बनी कि राम हैं वे विष्णु के अवतार हैं तो भी शिव की पूजा करते हैं और शिव हैं वे विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे ऐसे सभी 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 पद्धतियों में परस्पर समादर सौहार्द ये भी बताया। तो व्यवहार में देखो, तत्व है कि मनुष्य के शरीर के पोषण के लिए आहार चाहिए और उस पोषण की दृष्टि से आहार के ऐसे ऐसे गुण वाले पदार्थ चाहिए, ऐसा तो शास्त्र ने कहा। लेकिन व्यवहार में क्या हुआ? हाँ, इसी के आधार पर पाक विद्या विकसित हुई और उस पाक विद्या में पोषण के लिए कैसे 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 पदार्थ चाहिए, उनका समायोजन हम अपने आहार में कैसे करेंगे, उसका विचार करके विभिन्न प्रकार के पदार्थों की कल्पना करके उसकी पद्धति तैयार करके विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए। उन सभी पदार्थों के मूल तत्व एक ही है, उन सभी पदार्थों के पीछे जो तत्व है वो तो एक ही है, परंतु व्यवहार में खाने के लिए
भिन्न 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 पदार्थ हैं। और फिर रुचि नाम वैचित्र्याद, रुचि अलग अलग है, इसलिए किसी में नमक ज्यादा है, किसी में मिर्ची ज्यादा है। और फिर वो कितनी विविधता, तो आम और उसमें जो मिर्ची है, नमक है, मेथी है, आदि आदि जो तेल है, आदि आदि पदार्थ एक ही होने पर भी आंध्र प्रदेश का अचार अलग बनता है, कर्नाटक का अलग बनता है, महाराष्ट्र का अलग बनता है, इंग्रेडिएंट्स एक ही हैं तो भी। तो जैसे जैसे हम व्यवहार जगत में आते हैं, हमारी आचार पद्धतियां बदलती जाती है, हमारी व्यवस्थाओं के बाहरी स्वरूप बदलते जाते हैं, परंतु उसका मूल तत्व एक ही रहता है। ये भी दार्शनिकों ने ही कहा। ये समन्वयवादी जो दार्शनिक हैं, उन्होंने व्यवहार जीवन की सुविधा के लिए इस प्रकार का परस्पर समायोजन और देखने की पद्धति, व्यवहार की पद्धति भी प्रस्तुत की। इसलिए इस एकात्म दर्शन के अनुसार हम सारे पक्षों के खुलासे कर पाते हैं। इसलिए दर्शनों में विरोध नहीं, अलगता होने पर भी समन्वय है। और फिर विचार के लिए मैंने आपको व्यवस्था के लिए तो एक ही मार्ग पसंद करना पड़ेगा। कभी इस मार्ग से चले हैं और एकदम जंप करके दूसरे मार्ग पर चले गए तो वो मार्ग अलग होगा और अलग 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 रास्तों से जाएगा। अहमदाबाद से बेंगलोर आने के लिए एक रूट पर सातारा, सांगली, बेळगाव, लोंडा ऐसे ऐसे आता है। दूसरे मार्ग से जाओ तो पुणे, सोलापुर और गुलबर्गा और ये सब आते हैं। तो अब हम यदि सातारा सांगली से जाने वाली गाड़ी में बैठे और बीच में ही कूद कर जंप लगा कर नहीं नहीं हमको तो वो गाड़ी चाहिए, ऐसे दूसरे ही गाड़ी में बैठ गए, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा मार्ग पसंद करो और उस रास्ते से जाओ, थोड़ा विलंब से पहुंचोगे, परंतु आपको जाना कहाँ है वो तय है। तो चाहे इस रास्ते से जाओ का या तो उस रास्ते से जाओ, मूलतः गंतव्य स्थान में और वहां पहुंचने में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, कभी कोई विलंब से पहुंचेगा, कभी कोई जल्दी पहुंचेगा, कभी रास्ते में उसको सोलापुर पड़ेगा तो वहां का चिवड़ा या चादर ले सकेंगे, कहीं मिरज आया तो लोंडा आया तो वहां इडली वड़ा सांभर अलग पद्धति के मिलेंगे, ये तो होगा। और फिर आप लोंडा जाएंगे और सोलापुरी चिवड़ा और चादर मांगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बीच में ही क्यों नहीं, हमको जाना तो है बेंगलोर ही, तो रास्ते में रास्ता भी एक ही होना चाहिए, ऐसा आग्रह करने वाले को हम क्या कहेंगे फिर? नहीं नहीं, सोलापुर के ही मार्ग से जाना चाहिए, मैं तो कभी भी लोंडा के मार्ग से नहीं जाना पसंद करूंगी। अरे हाँ, मत जाओ, लेकिन नहीं पसंद करूंगी क्या? वो मार्ग ही गलत है, वो मार्ग ही खराब है, ऐसा कहने वाले को हम क्या कहेंगे? इसलिए सर्वपंथ समादर, ये पंथ है, गंतव्य नहीं है। तो पंथ अलग अलग हो सकते हैं, बौद्धिक दृष्टि से देखे तो दर्शन अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपको अपना दर्शन स्वयं पसंद करना है। और फिर अगर आपको लगता है कि उस दर्शन से समस्त सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, इसलिए मुझे ये एकात्म दर्शन नहीं चाहिए, परंतु कम्युनिज्म का दर्शन चाहिए, तो जा सकते हैं। फिर आपको ये आंतरिक सुसूत्रता है, उसका स्वरूप अलग देखना पड़ेगा। फिर उसमें उतना ही सुख है, उतना ही सौहार्द है, उतनी ही समृद्धि है, इतना ही सभी में समरसता है, ये देखना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं है तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रास्ता ही वो पसंद किया है। ऐसा इसको देखना चाहिए। जी, हाँ।
मैं रुक रहा हूँ, मेरा एक टेक्निकल प्रश्न भी है, पर मैं अन्य लोगों को एक बार, अन्य लोगों के लिए जी। हाँ भाई, और कोई प्रश्न ही नहीं है तो फिर ठीक है मनु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी ताई। ताई, हम पंच महाभूत और त्रिगुण और इनका निरूपण हमारे पंचकोशों के रूप में हुआ, और ये माने मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे तो त्रिगुण का रूपांतरण हुआ, और हमारे अन्नमय कोश में पंच महाभूत आए। जब हम अनुभूति की बात करते हैं तो, और ये जो हमारा कनेक्शन है विश्व के पंच महाभूत और विश्व के मन और विश्व की बुद्धि और विश्व के अहंकार के साथ, क्या ये कनेक्शन हर स्तर पे हो रहा है, या ये कनेक्शन मैंने समग्र रूप में हो रहा है, या हर स्तर के लेवल पे हो रहा है, वो एक प्रश्न है। और उसमें दूसरा प्रश्न है, जब ये अनुभूति होती है, मैं अनुभूति को इस रूप में समझ रहा हूँ कि मुझे पता चला कि ये कनेक्शन है और ये कनेक्शन दिखने लगा है, मुझे सब कुछ एक जैसा दिखने लगा है, ऐसा कुछ होता होगा अनुभूति जब होती होगी। ये किस स्तर पे ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, वो एक प्रश्न मेरे मन में है। और उससे जुड़ा दूसरा प्रश्न ये है कि जब ये अनुभूति हुई तो विश्वामित्र को जब अनुभूति हुई तो गायत्री मंत्र दिखाई दिया, रामानुज को जब अनुभूति हुई तो उनको तो ब्लैक होल्स दिखाई दिए और उसके जो मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं वो दिखाई दिए। जब ये अनुभूति हो रही है और सब कुछ एक दिखाई देने लगा है तो सबको अलग अलग क्यों दिख रहा है? ये मैंने ये मुझे गायत्री दिखा और मुझे ये दिखा, ये सबको अलग अलग क्यों दिखा? कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या है? ये दिखने की प्रक्रिया क्या है? ये जो दृष्टा हुए इसकी प्रक्रिया, ये मुझे क्यों दिखाई दिया, जो जिसका मैंने प्रतिपादन बाद में किया। क्या रामानुज को भी गायत्री मंत्र के दर्शन हुए थे, लेकिन क्योंकि वो विश्वामित्र ने कर दिया तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा? हाँ, मैंने उसमें कुछ बात कर पाए तो। अनुभूति होती है, उसकी जब अभिव्यक्ति होती है तब तो उसको भिन्न, माने वो तो टेंजिबल किसी न किसी रूप में हो ही जाएगी, क्योंकि विश्व स्वयं टेंजिबल है और आत्म तत्व इनटेंजिबल, माने उसको किसी भी प्रकार के उस रूप में, ठोस रूप में समझा ही नहीं जाएगा। ये समझना और ये सारे विश्व में विहार करने के शब्द हैं। आत्म तत्व की अनुभूति ये तो शब्दातीत है, गुणातीत है, द्वंद्वातीत है, वो सारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद केवल है, ऐसा ही होगा। उस अनुभूति के बाद जब आप अभिव्यक्त करने पर आते हैं तब उसको भिन्न 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 पद्धति से अभिव्यक्त करने को आपको मिलता है। उदाहरण के लिए, आप कन्नड़ भाषी हैं और मैं गुजराती भाषी हूँ। मैंने जो अनुभूति की वो मेरी गुजराती भाषा में ही व्यक्त होगी, आपकी कन्नड़ भाषा में ही व्यक्त होगी, क्योंकि
आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिन पंचमहाभूतों के संघात में रह रहे हैं, उसके अनुसार वह अभिव्यक्ति होगी। इसलिए अनुभूति और अभिव्यक्ति, इन दोनों में अनुभूति एक होने पर भी अभिव्यक्ति भिन्न 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 ऐसी होती हैं। ये जो विविधता है, उस विविधता में सुंदरता देखो। यही हमारी पहले तो एकात्मता की सीख है कि विविधता का स्वीकार करो। अब क्यों स्वीकार करना? हमने उस दिन वेरिएशन एंड यूनिफिकेशन ऐसा कहा था। अरे वेरिएशन नहीं होगा, विविधता नहीं होगी तो अभिव्यक्ति कहाँ है? अभिव्यक्ति का मजा ही कहाँ है अगर आप भिन्न 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 ये नहीं करेंगे तो? क्योंकि सृष्टि में ऐसी विविधता है। थोड़ा और तात्विक इससे जाएंगे तो देखो, केवल एक ही अद्वितीय, माने एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। ये जो मूल अद्वितीयता, मूल एकता, एकत्व, एक ही पना जो है, वो अभिव्यक्ति में ही सर्वत्र दिखाई देता है। कैसे? एकत्व भी है और वैविध्य भी है। कैसे? एक ही वृक्ष के असंख्य फल लगे हैं, उन सभी में एकत्व क्या है? तो उसका गुण एक है, उसका स्वाद एक है, उसका पोषण मूल्य एक है। उदाहरण के लिए आम है, तो आम के वृक्ष पर लगे सभी फलों को हम आम कहेंगे, और फिर उस आम की कल्पना हम स्वाद के संदर्भ में, गुण के संदर्भ में हम समझ सकेंगे, वो एक ही है। परंतु इस वृक्ष का आम और उस वृक्ष का आम, गोवा रत्नागिरी में होने वाला आम और वलसाड़ में होने वाला आम और जूनागढ़ में होने वाला आम, आम तो है परंतु उसकी जाति अलग है, तो उसका स्वाद अलग है, उसका गुण अलग है। फिर भी एकत्व कहाँ है? हाँ, दोनों ही आम के ही स्वाद हैं, परंतु जितने आम उतनी भिन्नता। एक ही वृक्ष पर, एक ही डाली पर उगे हुए दो आम के फल, उसमें भिन्नता हम देख सकते हैं। तो एकत्व भी है, इन्नेट एकत्व भी है, और अभिव्यक्ति में इन्नेट एकदम दूसरे छोर पर जाओ तो अटर भिन्नत्व भी है। तो एकत्व और भिन्नत्व दोनों साथ साथ में रहता है। इसी को कहते हैं कि एकत्व है वो आत्म तत्व, आत्म रूप है, भिन्नत्व है वो विश्व रूप है। और उस विश्व रूप की नाना विधता में, अनेक विधता में, विविधता में हम आनंद का अनुभव करते हैं, रम्यता का अनुभव करते हैं। यदि पृथ्वी पर हैं वे सारे मनुष्य एक ही नाक नक्शे के होते, एक ही वर्ण के होते, एक ही रूप के होते, एक ही भाषा बोलने वाले होते, एक ही प्रकार के वस्त्र परिधान करने वाले होते, तो क्या होता? इतनी ही केवल मात्र दूसरे छोर की कल्पना करके देखो कि क्या होता। हम मजा ही नहीं आएगा, उसमें क्या मजा है? सारे यदि एक ही रंग के, रोज एक ही प्रकार के कपड़े पहनने हैं तो मजा क्या है? रोज एक ही खाना खाना है तो मजा कहाँ है? अगर सृष्टि में इतनी विविधता है तो हमारे व्यवहार में भी विविधता आती है और हम उसमें आनंद लेते हैं। परंतु तत्व के स्तर पर समझते हैं, हाँ हाँ दिखाई देता है भिन्न, तो क्या हुआ? अंदर तो एक ही है। फिर मनुष्य के स्तर पर, मनुष्य जाति के स्तर पर वो सिंह की जाति से अलग है, तो सारे सिंह
एक लक्षण के होंगे, सारे मनुष्य एक लक्षण के होंगे। ऐसे लेवल्स बदलते हैं तो एकत्व का स्वरूप भी बदलता है, भिन्नत्व का स्वरूप भी बदलता है। और जैसे जैसे हम आत्म तत्व की ओर जाते हैं तो एकत्व बढ़ता जाता है, विविधता कम होने लगती है, और पूर्ण आत्म तत्व तक गए तो समस्त ब्रह्मांड एक ही है, ऐसी अनुभूति होती है। तो एकत्व और नानात्व, एकत्व नानात्व है इसलिए भिन्नत्व है। नाना माने अनेक, अनेक, दो हुए तो भिन्नता हुई, परंतु एकत्व भी है। तो तो विविधता में अलगता भी है, परंतु उस अलगता को हम हेय और श्रेष्ठ ऐसा रूप न देकर दोनों में एकत्व कहाँ है वो देखो, और फिर एकत्व देखकर अपनाओ और विविधता देखकर व्यवहार करो और आनंद करो। ऐसा वो पूरा तात्विक जीवन और व्यावहारिक जीवन का भी समन्वय हमारे दर्शनों में, या जो अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया है। जब दर्शन को हम जीवन के साथ अप्लाइड रूप देकर देखते हैं तो हमें ये बातें समझ में आती है। जी जी, आप लोगों के प्रश्न नहीं है तो अभिप्राय भी हो सकते हैं। ताई प्रश्न है। हाँ जी। ये द्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक है, बाकी जितने भी हैं सब ठीक है, और जो हम मानते हैं ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, वो सब ठीक है, हम लोग मैच कर लेंगे। बट जो भारत में ऐसे भी हुआ कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं उनको भी हमने स्थान दिया, उनका भी हमने आदर किया। ये कैसे हो सकता है? हमको सत्य मान लीजिए कि हम सत्य मानते कि भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उनको भी हमने कैसे अपनाया? ये एक बड़ी वो तो एकदम व्यवहार की बात है। अरे भाई, मैं इस भगवान को मानती हूँ, तुम नहीं मानते तो मत मानो, मेरा भगवान तो तुम्हारा भी भला करेगा। तो हमने अपनाया सबको, भगवान में मानता है नहीं मानता है क्या फर्क पड़ता है। यदि एकात्मता का सिद्धांत स्वीकार है तो फिर इस भगवान को मानो, उस भगवान को मानो, और भगवान को मानो ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को मानने के कारण से, विभिन्न भगवानों को मानने के कारण से सारे संप्रदायों का जन्म हुआ है, परंतु एक आत्म तत्व को मानने से एकात्म तत्व को दर्शाने वाले धर्म का जन्म हुआ है, और संप्रदाय और धर्म एक दूसरे से भिन्न है। हाँ, धर्म सर्वव्यापक है और संप्रदायों का निकष क्या है? धर्म के अनुकूल यदि संप्रदाय है तो मान्य है, धर्म के अनुकूल नहीं है तो अमान्य है। इस तत्व पर स्वीकार या अस्वीकार होता है, इस तत्व पर नहीं कि तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो और किस भगवान को मानते हो। तुम्हारे भगवान का रूप क्या है और मेरे भगवान का रूप क्या है, उसमें क्या हो गया? अंतर है तो है। मुझे ये अच्छा लगता है, तुमको ये अच्छा लगता है। परंतु मेरा संप्रदाय यदि ये कहता है कि तुम्हारा संप्रदाय तो एकदम गलत, तुम भगवान को मानते हो ये एकदम गलत, तुम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हो वो तो एकदम गलत, और यहाँ तक गलत कि तुम्हें तो जीने का ही अधिकार नहीं है, तुम्हें या तो मेरे भगवान को मानना पड़ेगा, मेरा पंथ अपनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा।
और मेरा भगवान कहता है कि तुमको मारा और तुम्हारे भगवान को तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, तो मुझे तो जन्नत मिलेगा। ये धर्म के अनुकूल नहीं हुआ, इसलिए वह अमान्य है। इस आधार पर अमान्य है, इस आधार पर नहीं कि वो मस्जिद में जाता है, इस आधार पर नहीं कि वो रोजा रखता है। ऐसे किस आधार पर समानता है, किस आधार पर समादर है और किस आधार पर स्वीकार है, ये धर्म का आधार है। और धर्म, संप्रदाय धर्म कहते हैं, वो हमारे धर्म संकल्पना में आपने पढ़ा होगा कि धर्म के विभिन्न विभिन्न जो पक्ष हैं, विभिन्न आयाम हैं, उसमें एक है संप्रदाय धर्म। संप्रदाय धर्म हमारे आचारों को, हमारे व्यवहारों को शुद्ध और अनुशासन में रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संप्रदायों का आदर करो, संप्रदायों की विविधता को स्वीकार करो, परंतु किसी भी संप्रदाय को, दूसरे संप्रदाय को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ऐसा है तो फिर वो धर्म के विरोधी है। धर्म का विरोध करने वाला मान्य नहीं है। फिर वो संघर्ष होगा, वो अल्टीमेट होगा संघर्ष, और वो रहेगा नहीं। जो धर्म का विरोध करता है वो तो अंततो गत्वा नष्ट होता है, क्योंकि धर्म की व्याख्या ही है, धारण करता है वही धर्म होता है। अब धारण करना माने बचाना, टिकाए रखना, बनाए रखना, नष्ट नहीं होने देना, यही तो धर्म की परिभाषा है। तो उस धर्म के अनुकूल, उस धर्म के अविरोधी सभी संप्रदायों को होना है। और इसलिए अनुभव में ये आता है कि भारत में जिन जिन संप्रदायों का जन्म हुआ है, उन संप्रदायों में परस्पर विरोध नहीं है। जो भारत में नहीं जन्मे, वो फिर भारत में जन्मे संप्रदायों का स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं, और इसलिए फिर संघर्ष होता है। और फिर इसलिए हम मूल भेद जो करते हैं वह भारतीय और अभारतीय, हिंदू और सेमेटिक, हिंदू और अब्राहमिक ऐसा ही करते हैं। वैष्णव और शैव ऐसा नहीं करते, जैन और बौद्ध ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर संप्रदायों की भी रचना हुई है, विकास हुआ है। तो संप्रदायों के झगड़े हमारे यहाँ भी हुए हैं, वो बौद्धिक स्तर पर भी होते हैं और व्यवहार के स्तर पर भी होते रहे हैं, परंतु जो अधिक विकसित बुद्धि वाले और हृदय वाले होते हैं, वे इन झगड़ों को मिटाने के लिए आगे आते हैं, बढ़ाने के लिए नहीं। एक का पक्ष लो और दूसरे का विरोध करो, ये प्रगत बुद्धि का, एडवांस्ड इंटेलेक्ट का, श्रेष्ठ बुद्धि का लक्षण नहीं है, श्रेष्ठ व्यवहार का लक्षण नहीं है, ऐसा भी ये कहते हैं। इसलिए तत्व और व्यवहार का सामंजस्य विभिन्न स्तरों पर इतनी सूक्ष्मता से और इतनी अच्छी तरह से हमारे यहाँ बिठाया है। तो तत्व के रूप में भी एकत्व भी समझो, भिन्नत्व भी समझो, ऐसी व्यवस्था हमारे मूल धर्माचार्यों ने दी है। सही, इसमें मेरा एक पॉइंट है जी। जैसे चार्वक हुए, जो लोग विश्वास नहीं रखते थे, नास्तिक उनका सिद्धांत था, हमारे समाज ने उनको एक्सेप्ट किया पर उनकी बात नहीं मानी, ऐसा मेरा मानना है। फॉलो नहीं किया, क्योंकि जैसे शराब पीने वाले भी हैं और उनको भी हमने एक्सेप्ट किया कि समाज में ऐसे लोग होंगे, पर शराब पीने को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, एज इन लाइक नहीं किया। एग्जैक्टली कि भाई हाँ, और शराबी होता है
तो एक स्तर तक तो हम 2 थप्पड़ मारते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन शराब पीकर वो नाली में गिर गया तो उसको उठाते भी हैं और उसको कहीं सेफ स्थान पर पहुंचाते भी हैं और फिर उसका इलाज भी करते हैं और वो शराब के नशे से मुक्त हो ऐसा प्रयास भी करते हैं। तो मूल हमारी करुणा उसके लिए है, क्रोध भी है, करुणा भी है, लेकिन हम उसको मारते में नहीं, उसके हत्या नहीं करते। शराब पीता है, हमारे सुसभ्य समाज में तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, शराब पीता है, ऐसा नहीं करते। यहाँ कहाँ तक रुकते हैं? निंदा करने तक रुकते हैं, समझाते हैं। हमारे साथ में भोजन करने के लिए नहीं बैठ गया, अरे तुम मांसाहार करते हो, मेरे साथ एक टेबल पर बैठकर भोजन मत करो, ऐसा कहेंगे। वो सारे नहीं माने तो हम उठकर चले जाएंगे, मांसाहार के विरुद्ध बहुत बोलेंगे, लेकिन मांसाहार करने वाले की हत्या नहीं करेंगे। उसको इस प्रकार से तो नहीं लताड़ेंगे कि तुमने तो क्या से क्या, तुम मनुष्य ही नहीं हो, तुम सुसंस्कृत नहीं हो, ऐसा नहीं करेंगे। तो एकत्व और भिन्नत्व दोनों को हमने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार में देखना होगा हमको। इसलिए कैसा भी गुंडा हो तो भी हम उसको वश में करेंगे। हाँ, उसको किसी गाय या स्त्री या बालक को परेशान नहीं करने देंगे, हत्या तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे, उसको परावृत्त करेंगे, लेकिन हम उसको नहीं मारेंगे। और फिर यदि कोई चारा नहीं रहा तो फिर गो, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, इसकी हत्या करने वाले को वो रुकेगा ही नहीं, तो फिर उसको मारने का भी विधान है। और फिर कहा आतताई का वध करना ये पाप नहीं है, ये करणीय कार्य है। अगर और किसी उपाय से नहीं मानता है तो फिर वध भी है उसका। तो ये व्यवहार शास्त्र हमारा इस प्रकार से उसकी रचना हुई है कि सबका बचाव हो, सबकी सुरक्षा हो और सब आगे बढ़े, सुख, समृद्धि, शांति, संस्कार, संस्कृति, ज्ञान, इस मार्ग पर सब आगे बढ़े, सब स्थित हो, मार्ग के अवरोध हम दूर करें। इस पद्धति से उपासना भी हो, साधना भी हो और अंत में मोक्ष भी हो। इस मार्ग पर आगे बढ़ाने में कैसे फैसिलिटेट करना, यह लोक में, इस लोक में वैभव, सुख, समृद्धि, विपुलता, विविधता, सब कुछ हो, सुंदरता, सब कुछ हो, परंतु धीरे धीरे उससे भी आगे बढ़ते 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 जहां सारी सुंदरता, सारा वैविध्य एकत्व में परिणत हो जाता है, वहां पहुंचो। और एक बार अनुभूति हुई, अरे ये तो सब एक ही है, फिजूल में एक से दूसरा अलग हम कह रहे हैं। इस अनुभूति प्राप्त करने के बाद भी जब इस विश्व में व्यवहार के लिए आते हैं, मैंने समाधि अवस्था में से इस भौतिक दुनिया में आ गए, तो फिर नानात्व, विविधता स्वीकार करके फिर ऐसा ही व्यवहार करो। फिर तुम यदि पुरुष हो तो पुरुष के जैसा, स्त्री हो तो स्त्री के जैसा, तुम राजा हो तो राजा के जैसा, और मंदिर में पुजारी हो तो पुजारी के जैसा, और गुरुकुल में आचार्य हो तो आचार्य के जैसा व्यवहार करो। अनुभूति के स्तर पर आचार्य और राजा, स्त्री और पुरुष, ब्राह्मण और शूद्र, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, ऐसा भेद नहीं रहता व्यवहार में। परंतु व्यवहार में तो भेद का स्वीकार करना ही होगा। मिट्टी खाई नहीं जाती, सोना खाया नहीं जाता, और पानी से हम अग्नि का काम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सब एक ही तो हैं, ऐसा करने वाले को क्या कहेंगे, उसका तो व्यवहार ही नहीं चलता।
नहीं नहीं, मैं अग्नि से रोटी नहीं सेकूंगा, मैं जल से रोटी सेकूंगा, क्योंकि वो तो दोनों महाभूत अंत तो गत्वा तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कभी। तो सामान्य बुद्धि वाला भी समझेगा कि ऐसा तो नहीं होता। नहीं, मैं तो हवा में उड़ूंगा ही उड़ूंगा। क्यों? वायु और पृथ्वी एक ही तो है, और मेरा शरीर भी पंच महाभूतों का बना है, तो मैं तो उड़ूंगा। जाओ उड़ो, क्या होगा? दूसरे ही क्षण नीचे धड़ाम से गिरोगे, फिर चोट खाकर मानेंगे अरे उड़ा नहीं जाता। लेकिन नासमझी से गाली देंगे, ऐसा कैसा, हवा में चला क्यों नहीं जाता, ऐसा पूछेंगे। ऐसा पूछने वाले को कौन उत्तर भी देगा? कोई उत्तर भी नहीं देगा। अब ऐसा पागलपन दुनिया में बहुत चलता है, नहीं चलता है ऐसा नहीं है, ले वो चलता है, इसीलिए तो ये दुनिया ऐसी है। ऐसा सब यूनिफिकेशन और वेरिएशन दोनों का सामंजस्य बिठाओ, भेद भी समझो अभेद भी समझो, और कहाँ भेद करना कहाँ अभेद को स्वीकार करना, ऐसा व्यवहार शास्त्र तो सभी धर्मों में बताया गया है कि व्यवहार शास्त्र कैसा है। सभी शास्त्रों में बताया, केवल धर्म शास्त्र नहीं, भौतिक विज्ञान के शास्त्रों में तो बताया है कि भिन्नता कहाँ है और एकत्व कहाँ है, ये तो बताया ही हुआ है जी। अब इस एकात्मता को, एकात्म तत्व को समझकर ऐसा अनुभव में आता है कि सारे जो भौतिक जीवन के, मानसिक जीवन के, बौद्धिक जीवन के और आत्मिक जीवन के सभी प्रश्नों का खुलासा होता है। इसलिए वह बुद्धि के स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई ये संप्रदाय नहीं है, संप्रदायों की अनेकता का इसमें स्वीकार है। भौतिक स्तर पर जितने भी विविधता है उन सब का स्वीकार इसमें किया गया है। भावना के स्तर पर जितना भी भेद है वो सारा स्वीकार किया गया है। बुद्धि के व्यापारों में, बुद्धि के व्यवहारों में जितनी अनेकता है उन सब को अगर हम कहें तो एकोमोडेट करना, बिठाना, एक अपने अपने स्थान पर बिठाना, ये भी किया गया है। और इसलिए मोक्ष की एक परिभाषा कैसी है जो अनेक अनेक बुद्धिमान संतों ने, बुद्धिमान धर्माचार्यों ने बताई है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी आविर्भाव हैं उन सब का अपना अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उनका स्वायत्त व्यक्तित्व है, उन सबको जीने का अधिकार है, परंतु सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है, अपना अपना योगदान है। इस संपूर्ण सृष्टि की रचना में एक चींटी का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र भूमिका है, एक हाथी का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र भूमिका है, एक वन पौधे का भी, एक बड़े वृक्ष का भी, एक पत्थर का भी, एक छोटे से रेत के कण का भी, और एक अत्यंत उच्च विद्या विभूषित ऐसे मनुष्य का भी अपना अपना स्थान है, अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी स्वायत्तता है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। यदि ऐसी स्वतंत्र स्वायत्त केवल एक उसकी अपनी ही कोई भूमिका नहीं होगी तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। वो आया क्यों?
वो एक से दूसरा अलग बना क्यों? वो विविधता है तो उसका भी उतना ही अधिकार है, उतनी ही स्वतंत्रता है। इसका स्वीकार करो, इसको समझो। परंतु फिर मैं स्वतंत्र हूं, स्वायत्त हूं, तुम नहीं हो, ये कहना तो बुद्धिमानी ही नहीं है। हाँ, अब तुम भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे? अब अच्छी बात, समझदारी की बात हुई। तो देखो, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा, तुम मेरी स्वतंत्रता की रक्षा करो, ये आपसी समझ हुई, आपसी भाव हुआ। और संबंध यदि प्रेम का रहा तो भिन्नता का आदर करते हुए भी एकत्व का बोध होगा। तो फिर देखो देखो, मेरे पास दो लड्डू हैं, इसमें से जो बड़ा है वो तो तुम ले लो, छोटा मैं रखता हूँ। ऐसे दूसरे को अधिक देने का व्यवहार होगा। मेरे पास 2 गुलाब के फूल है, एक तो पूर्ण खिला हुआ है, एक थोड़ा छोटा है, कम खिला हुआ है। मैं तुमको पूर्ण खिला हुआ अधिक सुंदर ऐसा ही पुष्प दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये तो व्यवहार हम दुनिया में सर्वत्र देखते हैं। और इसलिए हमारे घर में यदि वृक्ष है और उसमें फल आए तो सबसे पहले भगवान को देते हैं। नहीं, सबसे अच्छा भगवान को देते हैं। और फिर जिसको भगवान मानते हैं और वो जो अत्यंत प्रिय हैं, उनको देते हैं, उनको देते हैं। जो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत कल्याण करने वाले लोग हैं, उनको पहले देते हैं। अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को पहले देते हैं। घर में आओ तो फिर छोटे बच्चों को सबसे पहले देते हैं, वृद्धों को अपने से पहले देते हैं, और फिर सबसे अंत में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी उपभोग करते हैं। ये एकात्मता के आधार पर व्यवहार हुआ, स्वाभाविक व्यवहार हुआ, भारतीयों का व्यवहार हुआ। जो इसमें नहीं मानते वो मैं, सबसे पहले मैं, बाद में मेरी पत्नी, बाद में हमारे बच्चे, बाद में हमारे बड़े बूढ़े, बाद में पड़ोसी पड़ोसी, बाद में सगे संबंधी, बाद में भगवान, बाद में भिखारी, बाद में चैरिटी। ऐसा क्रम ही उल्टा होता है, क्रम ही उल्टा होता है। और विश्व को सस्टेन कौन करता है, बचाता कौन है? ये पहले वाला व्यवहार कि दूसरे वाला व्यवहार? सुख सौमनस्य मैत्री, सुख आनंद किस में है? पहले वाले में है कि दूसरे वाले में है? स्वाभाविक पहले वाले में ही है। यहाँ कोई किसी का विनाश नहीं करता, इसलिए किसी से भी मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। मेरी सुरक्षा के लिए बाकी सब लोग हैं। घर में बच्चों को ऐसा विश्वास होता है कि माता पिता मेरी सुरक्षा और मेरे लिए ही हैं। घर में वृद्धों को विश्वास है कि पुत्र और पुत्रवधू हमें दुखी नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो मुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य लोगों की चिंता मुझे करनी चाहिए। मुझे विचार करना चाहिए, मेरे से छोटे हैं उनका, मुझे विचार करना चाहिए। वो छोटे विचार करते हैं, हमको पहले विचार करना चाहिए बड़ों का। जो निर्धन है उसका विचार पहले करो। ऐसे ये वेब ऑफ हिंदू सोसाइटी, ऐसा भगिनी निवेदिता ने एक पुस्तक लिखी है। ये जो पूरा अंतर्जाल, ये जो पूरा वेब जीवन का, व्यवहारों का, स्थानों का, कर्तृत्व का, ये सब बना है, उसके मूल में ये एकात्म दर्शन ही है। अल्टीमेट ये एकात्म दर्शन ही है, ऐसा हम कह सकते हैं।
अब इसको विभिन्न विभिन्न शास्त्रों को लागू करके देखना चाहिए, विभिन्न विभिन्न व्यवहारों को लागू करके देखना चाहिए, तब हमारी समझ में आएगा कि इट अप्लाइज एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, एनी टाइम, इन एनी सिचुएशन। देश काल परिस्थिति कितनी भी भिन्न हो, ये दर्शन लागू होता है, ये दर्शन एक्सप्लेन करता है, सब कुछ एक्सप्लेन करता है। इसलिए, नहीं तो एकात्म, मैंने कहा एकात्म इसलिए यह श्रेष्ठ, ये तो छोटी बुद्धि की भाषा हुई, ऐसी नहीं होती है। हाँ, तुम जो कहते हो वो दर्शन क्या सब कुछ एक्सप्लेन करता है, तो अच्छी बात है, उसका स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार अब रचना करो, उसके अनुसार सब कुछ एक्सप्लेन करो और व्यवस्था बनाओ, अच्छी बात है। हम कभी आपकी व्यवस्था को अपना कर उस व्यवस्था में जिएंगे, कभी तुम हमारी व्यवस्था में जियो, ऐसा भी सर्वत्र होता है। तो 1 मिनट बचा है। तो मैं क्या करूं? नहीं, 1 मिनट का प्रश्न हो किसी का तो मैं इसलिए बता रहा हूं। हाँ, कोई प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न है, कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा है तो हो क्या रहा है, ये कोई भी बता सकता है। भाई, सबका तब प्रश्न आएगा जब आप प्रश्न पूछेंगे। हाँ, पूछो ना फिर, सबके उत्तर आ जाएंगे, प्रश्न पूछने लगेंगे तो। ठीक है, ये सब ऐसा होता है। अभी हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण लेकर कि इस तत्व को लेकर एकात्म दर्शन कैसे लागू होता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक कार्य विकसित करना है, एकात्म दर्शन कैसे लागू होता है बताओ। एकात्म दर्शन के अनुसार राज्य व्यवस्था कैसी होगी बताओ। एकात्म दर्शन के अनुसार हमें गुरुकुल का भवन बनाना है, क्या करना बताओ। तो ये जो है उदाहरण लेकर फिर समझाने का प्रयास करना, तो फिर ये समझ में जल्दी आएगा। और यही कहा है आगे हमारी ग्रंथमाला में भी, एकात्म दर्शन के आधार पर एकात्म अर्थनीति, एकात्म राजनीति, एकात्म समाज व्यवस्था, एकात्म शिक्षा व्यवस्था, यही तो सारे आगे इसका विस्तार होता है। एकात्म भोजन पद्धति, यहाँ तक वो जाता ही है। इसलिए परसों हमने कहा था, एकात्म दर्शन के आधार पर हमारा जो समग्र विकास प्रतिमान विकसित हुआ है, वो IIT में कैसे लागू होता है, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कैसे लागू होता है, या भौतिक विज्ञान के रिसर्च सेंटर में कैसे लागू होता है बताओ। और हमको यदि विद्या क्षेत्र चलाना है तो कैसे लागू होता है, पूर्ण प्रगति चलाना है तो कैसे लागू होता है, और पुनरुत्थान विद्यापीठ चलाना है तो कैसे लागू होता है। उदाहरण ले लेकर समझना चाहिए, तभी ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में कदाचित नहीं होगा, परंतु ठोस विचार करने लगेंगे तो लागू होता है, वो समझ में आएगा। चलो, अब मैंने ज्यादा समय ले लिया तो यहाँ पूर्ण